नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मालम राजपूत। मैं आपको बताऊंगा आईपीएल 2024 की 27वीं मैच में पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। एक तरफ किंग है तो दूसरी तरफ रजवाड़े हैं। और जब टॉस हुआ राजस्थान रॉयल्स ने जीता और उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। पंजाब की ओर से पारी को खेलने आए दो ओपनर की पारी बहुत धीमी रही। जॉनी बेयरस्टो जिन्होंने अपनी पारी को ऐसे खेला, इतना संभाल के खेला कि उनको आउट ही होना पड़ गया। क्योंकि जॉनी बेयरस्टो को हमने कभी भाई देखा नहीं है कि जॉनी बेयरस्टो ऐसे खेलते, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के सामने उन्होंने तकरीबन 19 रन ही बना पाए। कितनी बॉलें खाई वो मुझे पता है, लेकिन पावर प्ले में जॉनी बेयरस्टो को आगे बुलाया गया है तो जॉनी बेयरस्टो ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया है। एक तो शिखर धवन इस मैच में नहीं थे, तो कप्तानी सैम करन कर रहे थे और सैम करन से कुछ अच्छी बॉलिंग और अपनी कप्तानी अच्छी तरीके से हुई नहीं है। अगर देखा जाए तो जब बैट्समैन थे बैटिंग कर रहे थे तो उनसे एक फील्डिंग गलती हो गई थी जिससे 2 रन आ गए थे और उस 2 रन का खामियाबा पूरी टीम को भुगतना पड़ा। क्योंकि 2 रन अगर नहीं लिए होते तो सामने जो बैट्समैन था वो गेंदबाज ही था और उस गेंदबाज को आउट करने में कर सकते थे पंजाब वाले, लेकिन उस फील्डिंग की वजह से हेटमेयर को वापस अपनी जगह मिली और उन्होंने छक्का मार दिया, फिर एक और चौका मार दिया और उस ओवर का अंत कर दिया। और ऐसे में मात्र 2 ओवर में 20 रन की ज़रूरत थी। जब 20 रन की ज़रूरत थी तो हेटमेयर 19वें ओवर में आया तो उन्होंने अपने उस 19वें ओवर में 10 रन ठोक दिए और उस 10 रन ठोक देने से राजस्थान रॉयल्स की उम्मीदें और जाग उठी। सैम करन का ओवर तो चला गया, लेकिन पीछे जो 20वां ओवर जो अर्शदीप का रहा, क्योंकि अर्शदीप को पीछे से बुलाया गया, लास्ट वाले ओवर में बुलाया गया। भाई अब आगे बुलाया होता तो इतना तकलीफ नहीं होता, क्योंकि आउट कर सकते हैं। अर्शदीप में वो ताकत है, वो दिमाग है कि वो हर किसी भी बैट्समैन को आउट करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन सैम करन ने उनको पिछले ओवर में रखा, इसलिए इस मैच को जीतना बहुत कठिन हो गया था। और जब रबाडा आए तो रबाडा ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया, लेकिन वो प्रदर्शन राजस्थान रॉयल्स के लिए पानी के समान था, क्योंकि वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि राजस्थान टीम जीत गई थी। जब 20वां ओवर अर्शदीप फेंकने आए तो 20वां ओवर में 6 गेंद में 10 रन की ज़रूरत थी। पहली बॉल सूख गई थी और बॉले और बैट्स का कोई संबंध हुआ ही नहीं, और जिसकी वजह से हेटमेयर पर दबाव रखे कि 5 बॉल में 10 रन बनाना था। और यहाँ से दबाव आना मतलब राजस्थान टीम बहुत तकलीफ में थी। इसके बाद जो 20वें ओवर की दूसरी बॉल पड़ी, उस 20वें ओवर की दूसरी बॉल में जब हेटमेयर ने शॉट लगाया तो शॉट में इन्होंने 2 रन जोड़े। अब 2 रन कैसे जुड़े, यही सैम करन की गलती है, क्योंकि वहाँ 1 रन आना चाहिए था, लेकिन 1 रन नहीं आया, 2 रन आए। उस मिस फील्डिंग की वजह से अब राजस्थान को मात्र 8 रन की ज़रूरत थी के अंदर अगर, और सामने हेटमेयर थे, क्योंकि 2 रन ले लिए, और जब 2 रन ले लिए थे तो हेटमेयर स्ट्राइक पर थे और हेटमेयर ने जब तीसरी बॉल ठोकी तो छक्का जड़ दिया। अब मात्र 2 गेंद में 2 रन की ज़रूरत थी और सामने हेटमेयर थे, और हेटमेयर ने 5वीं बॉल जो 20वें ओवर की 5वीं बॉल थी उस पर छक्का जड़ दिया और मैच को जीत लिया। क्या आपने ये मैच देखा था? अगर देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या रोमांच हुए थे।